नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। और स्टॉक मार्केट में आज मैं बात करूंगा आपके सामने ऑप्शन की। बहुत सारे जो अपने मित्र हैं, दर्शक हैं, उनको मेरे मैसेज आए और उनके कुछ के फ़ोन भी मेरे पास आए कि सर एक वीडियो ऑप्शन पर बनाइए, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट में हर कोई थोड़े से पैसे लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। लेकिन इसके लिए मैं हर बार कहता हूँ नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए, जहाँ अगर आप रिलायंस का 10 शेयर भी परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास 30,000 रुपये कम से कम होने चाहिए जब आप उसके 10 शेयर परचेज करेंगे। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन की, तो वहाँ पर क्या होता है, लॉट साइज होता है और उस लॉट को खरीदने के लिए एक उस हर ऑप्शन का एक प्रीमियम होता है। यानी कि कोई कॉल ऑप्शन है, कोई पुट ऑप्शन है, तो उसका एक प्रीमियम होता है। वहाँ पर आपका 30,000 की बजाय आपका काम 10,000 से भी चल सकता है और 5,000 से भी चल सकता है। और उस काम चलने को कब काम चलना कहेंगे, जब आप उस पैसे को इम्प्लाई करके अपना मुनाफा बना लें। तो इसके लिए आपको ऑप्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा वादा है आपसे, अगर आपने हमारे इस ऑप्शन विषय को समझा और इस पर हम पूरी 10 वीडियो 10 एपिसोड में आपके तैयार करके आपको दूंगा। अगर आपने 10 एपिसोड को पूरी तरह से देखा, उनको समझा, तो फिर आप ऑप्शन में काम करिए। अदरवाइज ऑप्शन आपके साथ काम करेगी, ना कि आप ऑप्शन के साथ करेंगे। तो बारी बारी से मैं समझाता हूं कि कौन कौन से चैप्टर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। नंबर 1 में अगर बात करता हूं पहले, तो नंबर 1 बात करूंगा बेसिक्स ऑफ ऑप्शन। बेसिक ऑप्शन के क्या क्या है ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि ऑप्शन के बेसिक क्या क्या होते हैं। दूसरा जो चैप्टर है उसमें रहेगा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन। जो ऑप्शन होते हैं उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तीसरी मैं बात करूंगा आपको मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। इसके अंदर भी 3 टर्म जो होती हैं मनीनेस की, उनके ऊपर मैं डिटेल से आपको वीडियो बना के दूंगा। और चौथी अगर मैं बात करता हूं, फोर्थ पॉइंट, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। देखिए, जो भी ऑप्शन होता है उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक होती है टाइम वैल्यू। तो क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और क्या होती है टाइम वैल्यू, वो मैं आपको चैप्टर 4 के अंदर आपको बताऊंगा। जो हमारी आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो बारी बारी से आपके सामने आएगा। नंबर 5 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पे ऑफ चार्ट फॉर द ऑप्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर पे ऑफ चार्ट बनाने आ जाएंगे तो फिर आप पता लगा लेंगे कि मैंने कोई ऑप्शन को बाय किया है। ऑप्शन में जैसे ना 2 फॉर्म होती है, एक कॉल होती है, एक पुट होती है, कि आपने किसको बाय किया है, कब आपको बेनिफिट होगा, कब आपको हानि होगी, या आप सेल करते हैं। अगर सेलर हैं तो उस पर्सपेक्टिव में आप पे ऑफ कैसे बनाएंगे, तो ये समझेंगे चैप्टर नंबर 5 में। अब बात करता हूं चैप्टर नंबर 6 की, डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, ये मैं बात बताऊंगा आपको 6ठे लेसन में। और 7वें लेसन में जब मैं बात करूंगा बेसिक ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन ग्रीक्स, किस तरह से ऑप्शन प्राइस की जाती है और किस तरह से ऑप्शन ग्रीक, ये 5 होते हैं ऑप्शन ग्रीक, और बहुत गजब का कमाल। अगर इनको आपने समझ लिया, डेल्टा गामा थीटा रो वगैरह को, तो फिर आप समझिए कि आपने ऑप्शन का विषय काफी समझ लिया है। और अब बात करता हूं ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स क्या है, इसको समझेंगे चैप्टर नंबर 8 में। और चैप्टर नंबर 9 आपको बताएगा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ एन ऑप्शन। IV क्या होता है एक ऑप्शन का, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। और लास्ट एंड 10th एनालाइज करेंगे हम ऑप्शन का फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर
तो इस तरह से मैं ऑप्शन के विषय को इस 10 चैप्टर में डिवाइड करके आपको बारी बारी से एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने सारे वीडियो देखा तो स्टॉक मार्केट का एक मजबूत स्तंभ आप बन जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और अब आज मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिक ऑप्शन क्या होते हैं। इस विषय को अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम आज पहले चैप्टर को समझते हैं कि बेसिक ऑप्शन क्या होते हैं। ऑप्शन जो है, पहले तो आप ये समझिए, ये 2 टाइप्स होती है। एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कोई भी इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, इस तरह से इंडेक्स होते हैं। इस इंडेक्स का एक स्ट्राइक प्राइस होती है, उस स्ट्राइक प्राइस की एक कॉल होती है और एक पुट होती है। तो इसको बोलते हैं कॉल और पुट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है ऑप्शन बायर। यानी कि ऑप्शन बायर कौन होता है? जो बाय करता है किसी भी ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को पे करके। तो इसको एक राइट मिल जाता है, और राइट मिल जाता है जब ये प्रीमियम पे कर देता है। मान लीजिए किसी की प्राइस जो है प्रीमियम 125 रुपये है, ठीक है, 125 रुपये। किसी अगली का 100 रुपये है स्ट्राइक प्राइस का, इसका 150 रुपये है, इसका 170 रुपये। ऐसे जो है ना प्राइस होते हैं हर स्ट्राइक प्राइस के, कॉल के ऐसे, और इधर पुट के। तो जब आप एनईसी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहां पर आपको कॉल और पुट के रेट चलते रहेंगे हर स्ट्राइक प्राइस के, या किसी की ऐप वगैरह आप डाउनलोड करके देखेंगे तो इसको ऑप्शन को एक राइट मिल जाता है। इसने मान लीजिए 100 की कॉल ऑप्शन खरीदी, 100 प्रीमियम दिया, निफ्टी का जो लॉट है वो 25 का, तो इसने टोटल कितना पैसा दिया? 2500 रुपये। यानी 2500 रुपये देकर इसको एक लॉट मिल गया निफ्टी 50 में एक स्ट्राइक प्राइस का। इसी तरह से बैंक निफ्टी का है, वहां पर जो लॉट है वो लॉट है 15 का। लॉट की भी हम आगे बात करेंगे कि साइज वगैरह क्या होते हैं किसमें, और स्टॉक के साइज क्या होते हैं, और ये होता है। तो ये मैंने आपको निफ्टी का बताया, इसका 50 का एक लॉट होता है, 100 रुपये में चल रही है, तो 25 का एक लॉट हो गया। आप 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, आपकी मर्जी है, जितना पैसा हो आप उतना लगा के परचेज कर लेंगे। अब आपको परचेज करने के बाद क्या पोजीशन बनेगी? या तो आपको बेनिफिट होगा या आपको नुकसान होगा। बेनिफिट कब होगा? जब आपकी प्राइस 100 से 100 से ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है, मान लीजिए वो पहुंच के 160 होगी, तो आपको 60 रुपये का यहाँ पर बेनिफिट हो गया। इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1500 रुपये का आपका एक लॉट पे 3000 रुपये लगा के, और 1500 रुपये आपका मुनाफा हो। तो इसमें जो है जब आप काम करेंगे कॉल और पुट खरीदने बेचने में, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एसएल की बात करेंगे। एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये देख लें कि मैं अभी इसके साथ खेल रहा हूँ, कहीं आप जीरो ना हो जाए, तो इसलिए एक अमाउंट पे आप अपना स्टॉप लॉस भी लगाएंगे 10% 20% नीचे जाके। तो ऑप्शन बायर को एक राइट मिलता है प्रीमियम पे करने के बाद। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर। जो ऑप्शन को सेल करता है, बेचता है, इसको एक ओब्लिगेशन होता है इसके ऊपर, ठीक है, कि जब भी ऑप्शन बायर अपने राइट को एग्जीक्यूट करेगा तो इसके ऊपर ओब्लिगेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है किसी भी, मान लीजिए इस 100 वाली को अगर हम सेल करें, यहाँ तो 2500 रुपये की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जब इसको सेल करेंगे तो लगभग 1 लाख या 1.25 लाख रुपए की नीड आपको होती है। ऑप्शन सेल करने में एक बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। जिस तरह से प्रीमियम बेचती है कंपनियां, जो इंश्योरेंस कंपनियां, वे क्या बेचती है? आपने मान लीजिए 50 लाख रुपए की गाड़ी ली, तो उसका जो प्रीमियम आपने पे कर दिया, आपने प्रीमियम पे किया एक गाड़ी पे, मान लीजिए 1 लाख आपका इंश्योरेंस आपने दे दिया। अब गाड़ी आपकी 50 लाख की, अब ना करें, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, और गाड़ी फुल डैमेज हो जाए, तो कंपनी के ऊपर क्या आ गया? ओब्लिगेशन आ गया, क्योंकि वो सेलर थी, उसने बेचा था आपको, आपका राइट था। अब आप पूरा पैसा वसूल आप उससे कर लेंगे, यानी कि वो आपको 50 लाख 55 लाख जो भी आपकी गाड़ी है वो सारा अमाउंट उसने देना पड़ेगा। या मान लीजिए उसमें
5 लाख का 10 लाख का नुकसान आ जाता है गाड़ी में, पूरी डैमेज नहीं होती है, तो जो ऑप्शन सेलर है उसका एक ओब्लिगेशन है, उसको पे करना पड़ेगा और आपको एक राइट मिल गया प्रीमियम अदा करने के बाद। तो मुझे आशा है कि आप इस एग्जाम्पल से इसको समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन बायर और सेलर का राइट और जो ओब्लिगेशन की बात मैंने की है वो क्या है। आगे है टर्मिनोलॉजी में इंडेक्स ऑप्शन। देखिए एक इंडेक्स होता है और एक स्टॉक होता है, जैसे निफ्टी 50 का मतलब क्या है, उसमें 50 कंपनियों का एक समूह है और उसके अंदर निफ्टी का अपना एक इंडेक्स है, हर स्ट्राइक प्राइस की एक वैल्यू है, जो कि हमने चैप्टर में आगे बताएंगे कि हर एक की एक वैल्यू है इंट्रिंसिक और उसकी टाइम वैल्यू मिला के एक वैल्यू दे दी जाती है एक स्पेसिफिक डेट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन इंडेक्स भी होता है और स्टॉक ऑप्शन भी होता है, जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, दूसरी ओर बजाज है कंपनी है जी, अडानी इंटरप्राइजेज है, इस तरह से 50 कंपनी वहां पर आपको मिलेंगी, उनमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा इससे बाहर भी कंपनियां, ये नहीं कि 50 कंपनियां, 5,500 कंपनियां। ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शन होता है, जब भी आपको खोल के देखेंगे और सीखेंगे आप तभी जब आप इसको थोड़ा सा गहराई से डीपली से पढ़ेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट था ऑप्शन प्रीमियम। जैसे हमने यहाँ बात की कि ऑप्शन बायर को राइट कब मिल जाता है, जब वो ऑप्शन को पे कर देगा। ऑप्शन प्रीमियम यानी कि जो 100 रुपये उसने दिए है ना, ठीक है, एक लोट के यहाँ पर, तो 25 से मल्टीप्लाई, इन्हें 2500 रुपये पे कर दिया, तो ये कहलाएगा ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, अगला जो पॉइंट है 7 पॉइंट है वो है स्पॉट प्राइस। अब स्पॉट प्राइस क्या होती है, मान लीजिए 3200 की कॉल आपने ली, 3200 का कॉल ऑप्शन आपने ले लिया 100 पे। ठीक है, और अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है, मान लीजिए इससे नीचे आपने 3200 का कब लिया, जब ये कोई शेयर की प्राइस 3100 रुपये पर थी, और वो 3200 वाली कॉल आपने ली, वो क्यों 100 रुपये में आपने ली, कि इस आशा के साथ ली कि ये ऊपर आएगा, 3200 मार्केट आ सकती है, तो आपका ये बढ़ के डबल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा जो ये 3100 अभी चला हुआ, जहां भी मार्केट प्राइस चली हुई है वो कहलाएगा स्पॉट पॉइंट, स्पॉट प्राइस, और जहां की आपने कॉल चूज की है वो कहलाएगी आपकी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इसके बाद ओपनिंग ए पोजीशन एंड क्लोजिंग ए पोजीशन। ओपनिंग कब होती है किसी भी पोजीशन की और क्लोजिंग कब होती है। देखिए ओपनिंग भी दो तरह से होती है और क्लोजिंग भी दो तरह से होती है। जैसे कि आपने 3200 की कॉल को खरीदा, ठीक है, आप खरीद के एक पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, दूसरा आदमी उसको ये लगता है मार्केट 3200 नहीं जाएगी, वो उसको यहाँ पर सेल करता है, तो वो पोजीशन ओपन कैसे करता है, सेल करके। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ आएगी, आप क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो दोनों तरह से, खरीद के और बेच के, बाई और परचेज करके या सेल करके। सेल में राइट करना भी आता है, शॉर्ट करना भी बोलते हैं कई बार, कि शॉर्ट कर दिया या सेल कर दिया या राइट कर दिया। तो इस तरह से ओपन पोजीशन की जाती है, सेल करके और बाई करके। इसी तरह से जिसने बाई किया है, जब वो सेल कर देगा तो उसकी पोजीशन हो जाएगी क्लोज, और जिसने किया था सेल, वो जब लगेगा प्रॉफिट हो चुका है या उसको नुकसान होगा, स्टॉप लॉस आ गया, जो भी है, और वो अपनी पोजीशन को काटता है जब कोई आदमी, तो जब अपनी पोजीशन को काट देगा तो उसको कहलाएंगे क्लोजिंग ऑफ ए पोजीशन। तो इस तरह से ये बेसिक्स हमने जो है ऑप्शन का जाना। दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं हल्का सा। टाइप्स होती है दो, कॉल और पुट ऑप्शन। एक बेचने वाला होता है, खरीदने वाला होता है। बेचने वाला ऑप्शन सेलर कहलाता है, खरीदने वाला ऑप्शन बायर कहलाता है। ऑप्शन इंडेक्स में भी होते हैं और ऑप्शन स्टॉक्स के भी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन का एक प्रीमियम होता है, एक स्पॉट प्राइस होती है किसी का भी इंडेक्स या स्टॉक का, एक स्ट्राइक प्राइस होती है, और एक पोजीशन को ओपन करना और क्लोज करना। इस तरह से ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी ऑप्शन की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है ऑप्शन के रिगार्डिंग, वो समझेंगे हम अगले
एपिसोड में। आशा करता हूं ये विषय आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लाइक करिए फिर हमारे चैनल को। धन्यवाद फ्रेंड।